बलिहारी राधे श्याम 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 जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम 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 जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम 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 सुंदर कुंडल मधुर विशाला गल सोहे वैजंती माला सुंदर कुंडल मधुर विशाला गल सोहे वैजंती माला या छवि की बलिहारी राधे श्याम 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 या छवि की बलिहारी राधे श्याम 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 जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम 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 जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम 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 कब लोट लोट दज खायो कब मधुबन रास रचायो कब लोट लोट दज खायो कब मधुबन रास रचायो नित्य विवेक बिहारी राधे श्याम 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 नित्य विवेक बिहारी राधे श्याम 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 जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम 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 जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम 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 चोरा चोरा नवनीत जो खायो ब्रज बने तन के नाम धरायो चोरा चोरा नवनीत जो खायो ब्रज बने धन में नाम धरायो माखन चोर मुरारी राधे श्याम 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 माखन चोर मुरारी राधे श्याम 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 जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम 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 जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम 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 अर्जुन के रथ हांकन हारे दीपा के उपदेश तुम्हारे अर्जुन के रथ हांकन हारे दीपा के उपदेश सुनाए चक्र सुदर्शन धारी राधे श्याम 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 चक्र सुदर्शन धारी राधे श्याम 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 जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम 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 जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम 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 करुणा करि द्रौपदी पुकारी पट में लिपट गए बनवारी करुणा करि द्रौपदी पुकारी पट में लिपट गए
मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम दुर्योधन के भोग न भायो रोगो साग दुर्धर खायो दुर्योधन के भोग न भायो रोठो साग विदुर घर आयो ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्याम श्यामा श्याम ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्याम श्यामा श्याम जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम जय केशव कलि बलहारी राधे श्याम श्यामा श्याम जय केशव कलि बलिहारी राधे श्याम श्यामा श्याम जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम जय केशव कलि बलहारी राधे श्याम श्यामा श्याम जय केशव कलि बलिहारी राधे श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम बोल जगत सरकार की जय हो और ये के पुरुष भगवान हरि कथा अनंता अनेक रूप रूपाया विष्णवे प्रभ विष्णवे भगवान के चरित्र महान है अनंत है। कल के ही कथा प्रसंग में भगवान श्री नारायण ही साक्षात कपिल बन करके आए, कर्दम और देवहूति के यहाँ बेटा बन करके आए हैं। मां देवहूति को सांख्य और भक्ति का उपदेश भगवान कपिल ने दिया। कम ज्ञानम लदाति ददाति की कपिला। भागवत में जो एक कपिलावतार है भगवान का ज्ञानावतार है। और कपिल देवहूति का ही एक ऐसा संवाद है जहाँ बेटा माँ को उपदेश देता है गुरु पद पर बैठ करके, और माँ श्रोता बन करके जमीन में हमारा आसन बिछा करके और भगवान कपिल से उपदेश ग्रहण करती है। दिव्य सांख्य और भक्ति का उपदेश भगवान कपिल ने माँ देवहूति को दिया। देह गेह में आसक्त जीव का निरूपण किया और आगे चल करके सती अनुसुईया का वो पावन चरित्र जिसमें अपने पात्रव्रत धर्म के बल पर माँ अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना दिया। धन्य है माँ अनुसुईया। तीर्थवों की सेवा करने का अवसर जिसको प्राप्त हुआ, झूला झुलाया, लोरियां सुनाई। परीक्षित महाराज ने सुखदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए निवेदन किया, गुरुदेव अब आगे का कथा प्रसंग आप प्रारंभ करें। पूर्व प्रसंग में आपने संकेत किया कि भगवान शंकर और दक्ष प्रजापति का आपस में मनोमालिन्य हो गया था। ससुर दामाद के बीच में कुछ ऐसी विवाद उपस्थित हो गया था, ऐसी गांठ बन गई दोनों के रिश्ते में। परिणाम ये निकला कि सती बिना बुलाए पिता की यज्ञशाला कनखल में पहुंची और जल करके समाप्त होना पड़ा। पिता की यज्ञशाला में बेटी जलकर के समाप्त हो जाए, इससे बढ़कर के आश्चर्यजनक घटना और क्या घट सकती गुरुदेव? ऐसी कौन सी परिस्थितियों का निर्माण हुआ? अब कृपा करके आप भगवान शंकर का मंगलमय पावन चरित्र मेरे लिए प्रारंभ करें। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित तुम धन्य हो, भगवान के नए नए चरित्रों के बारे में पूछ रहे हो। संसार की कोई चर्चा नहीं,
शंकर चरित्र प्रारंभ कर रहे हैं। उससे पूर्व मानसिक रूप से कैलाश की ओर आप लोग प्रस्थान करें। बोल शंकर भगवान की। भगवान शंकर का कितना सुंदर सामंजस्य है परिवार का, देखें। भोले बाबा का दरबार लगा हुआ है, पूरे परकर के सिद्ध, पूरे परिवार के सिद्ध भोले बाबा विराजमान हैं। और भगवान शंकर की यहाँ विशेषताएं देखेंगे, सामंजस्य देखेंगे, कैसा विलक्षण है। जहाँ भगवान शंकर के वाहन नंदीश्वर बैल है, वहीं उनकी पत्नी का वाहन क्या है, शेर। जबकि शेर और बैल दोनों एक साथ नहीं रह सकते, दोनों में बड़ा विरोधाभास है, बैर भाव है भी है, प्रेम से रहते हैं, कभी कोई झगड़ा नहीं, कभी कोई विरोध नहीं। तीसरी विशेषता आप शंकर दरबार में देखें, जहाँ भगवान शंकर के गले में जहर को उगलने वाले काले विषधर सर्प हैं, वहीं उनके ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय का वाहन क्या है, मोर। जबकि मोर सर्पों का भक्षण करता है, मोर और सांप भी एक साथ नहीं रह सकते, एक दूसरे के शत्रु हैं, बैरी हैं। लेकिन भोले बाबा के पास में मोर भी है तो सर्प भी है, प्रेम से रहते हैं। पांचवी विशेषता आप देखें भगवान शंकर के यहाँ, जहाँ भगवान शंकर का वेश बड़ा भयावना है, डरावना है। मुंडमाला धारण करते हैं, औगड़दानी है, सर्प बिच्छू लटक रहे हैं, चिता की भस्मी लगी हुई पूरे शरीर में, बड़ा अवधूत वेश है, भोले बाबा का बड़ा डर लगता है। वहीं भगवान शंकर के शीश में ज्ञान रूपी गंगा है, जबकि ज्ञान और अज्ञान दोनों एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन भोले बाबा के पास में दोनों हैं। ये छठी विशेषता। सातवीं विशेषता भगवान शंकर के यहाँ देखेंगे, जहाँ भगवान शंकर के गले में काले विषधर नाग हैं, जहर को उगलने वाले। वहीं भोले बाबा के माथे पर अमृत को बरसाने वाले चंद्रदेव विराजमान है। चंद्रमौलेश्वर नाम है भगवान शंकर का, चंद्रमा धारण करते हैं माथे पे, तो अमृत को बरसाने वाले हैं चंद्रदेव। तो जहर और अमृत दोनों एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन भोले बाबा के पास में जहर भी है तो अमृत भी है। ये सातवीं विशेषता। आठवीं विशेषता आप देखें प्रेमियों, जब भोजन की बात आती है, नैवेद्य की, हम उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान शंकर का पहनाव है बागंबरी चला। बोलो शंकर भगवान की। और कोई भी देवी देवता बागंबरी को धारण नहीं करते सिवाय शंकर के। आसुहु शीघ्रम तुष्यतीत आशुतोष। ध्यान देना, जो एक लोटा पानी चढ़ाने पर भी प्रसन्न हो जाए, जो एक बिल्व पत्र चढ़ाने पर भी प्रसन्न हो जाए, वो पावन, वो पवित्र चरित्र है भगवान शंकर का। तो आइए शंकर चरित्र में प्रवेश करते हैं। वो शंकर भगवान की। परीक्षित ने पूछ लिया, गुरुदेव भवे शीलवतां श्रेष्ठो दक्षो द्वित्रवत्सला विद्वेषं मकरो तस्मादनादित्यात्मजां सतीं। दक्ष प्रजापति अपनी बेटी सती से बहुत प्रेम करते थे, महाराज बहुत लाडली बेटी थी। ऐसी कौन सी परिस्थितियों का निर्माण हुआ कि सती को पिता की यज्ञशाला कंठल में जाकर के प्राणों की आहुति देनी पड़ी। पिता की यज्ञशाला में बेटी जलकर के समाप्त हो जाए, इसे बढ़कर के आश्चर्यजनक घटना और क्या घट सकते हैं गुरुदेव। श्री सुखदेव कहते हैं, परीक्षित एक समय की बात है, ध्यान देना। दक्ष प्रजापति ने एक बहुत बड़ा यज्ञ कराया है प्रयागराज इलाहाबाद में। उस यज्ञ मेरे धैर्य का बांध टूट चुका है। इसकी हिम्मत कैसे पड़ी जिसने आपका यज्ञ भाग बंद कर दिया, और नंदीश्वर से सहन नहीं हुआ है। परीक्षित नियम है, ध्यान देना, जिस सभा में स्वामी का अपमान हो रहा हो और सेवक वहां मौजूद हो, तो सेवक का कर्तव्य बनता है या तो स्वामी के अपमान करने वाले का विरोध करे, और नहीं सामर्थ्य हो तो अपने कामों में चुपचाप उंगली डाल करके निकल जाना चाहिए। लेकिन सेवकों को कभी यज्ञ भाग में बंद कर दिया, सब कौन साधे हुए हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कोई विरोध नहीं कर रहा है। सब लोग कान खोल करके सुन लो।
ये दक्ष मैं भी तुम्हें साथ देता हूँ, तुम अहंकारी के अहंकारी ही बने रहोगे, तुमको भी आत्मज्ञान प्राप्त न हो पावे और तुम्हारा सर कट करके तुम्हें बकरे का सर प्राप्त हो जाएगा। सती ने कहा स्वामी, बोले कथम सुताया पितृगे कौतुकम निसम देहा सुरवरनिंगितम अनाहुता अप्यभियंतु बंधुसु भटुर गुरु देहकृत सकेतनम। आप कहते हैं कि बिना बुलाए नहीं जाना चाहे, लेकिन महाराज हमारे शास्त्र कहते हैं कि 4 जगह बिना बुलाए जाने में कोई दोष नहीं है, जा सकते हो। वो 4 जगह कौन से हैं? बोले भटुर गुरु देह कृतस्थ केतना। ये सती का तर्क है, ध्यान देना। भटु माने स्वामी के यहाँ, गुरु के यहाँ, स्वजनों के यहाँ, माता पिता के यहाँ कदाचित कोई यज्ञ अनुष्ठान हो रहा हो और निमंत्रण ना भी आया हो तो केवल सुनने मात्र से वहां जाने में कोई दोष नहीं है। सती ने कह दिया महाराज चलो ना, जब सुन लिया तो जाने में कोई दोष नहीं। शंकर ने कहा नहीं देवी, बोले तो अयोधितम सोवन में वसोवनम अनाहुता अप्यभियंतु बंधुसु पेयज्ञनुत्पादित कृष्णयो बलि यसानात्मदे न मन्युना। तुम ठीक कहती हो, जाना चाहे बिना बुलाई 4 जगह, लेकिन कब? बोले जब कर्ता के हृदय में किसी प्रकार का अभिमान न हो तब जाना चाहिए। होता है, मैं भी समझता हूँ देवी, बड़े बड़े यज्ञ यागादियों में, बड़े बड़े कार्यों में, कभी कभी शादी ब्याह में भी महाराज बिल्कुल नजदीकी रिश्तेदार छूट जाते हैं, भूल हो जाती है, कार्ड नहीं पहुँचता, बाद में नाराजगी व्यक्त करते हैं हमें नहीं बुलाया। होता है कभी कभी ऐसा। इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है मैं समझ सकता हूँ, लेकिन देवी ये अनजान में भूल नहीं हुई है, जानबूझ करके भूल हुई है तुम्हारे पिता से, क्योंकि पूर्व यज्ञ में मैंने प्रणाम नहीं किया खड़े होकर के, तब से तुम्हारे पिता तत्संग से चिढ़ते हैं, द्वेष करते हैं और केवल हमको कष्ट पहुंचाने के लिए, दुख देने के लिए ही इस तामसिक यज्ञ का आयोजन हो रहा है। सती देवता लोग तो तब जा रहे हैं सजग करके जब इनके लिए निमंत्रण आया है, लेकिन जब हमारे कोई निमंत्रण नहीं, कोई न्योता नहीं, तो मैं तो आऊँगा नहीं। और मैं तुमसे भी यही कहता हूँ सती, तुम भी वहाँ जाने का हट छोड़ दो। श्री सुखदेव कहते हैं परीक्षित, सती छटपटा रही है, मेरे मायके में यज्ञ हो रहा है, ये खुशखबरी सुन करके शरीर से भले भोले बाबा के चरणों में बैठी हुई, लेकिन मन तो कंठर में पहुंचा है मायके में। मेरी मौसियाँ आई होंगी, बहनें आई होंगी, क्या खा रही होंगी, कितने सुंदर साड़ियाँ पहनी होगी, कितने सुंदर उन्होंने गहने पहने होंगे, एक दूसरे से मिल रहे होंगे, और मैं यहाँ हूँ भोले बाबा के चरणों में। अरे शंकर की सेवा तो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांत तो उन पर करनी ही है, लेकिन यज्ञ तो बार बार नहीं होते ना। मन से हमारा कंठल पहुंची हुई है, शरीर से भोले बाबा के चरणों में बैठी हुई है, छटपटा रही है। एक बार शंकर कह दें चली जाओ तो मैं तुरंत उड़ करके चली जाऊं, लेकिन शंकर की आज्ञा नहीं है। और शंकर ने बहुत प्रकार से सती को समझाया, देवी बिना बुलाए जाने में बड़ा अपमान होगा। सती ने कहा मैं जाऊंगी और जरूर जाऊंगी, और तैयार हो गई, लेकिन भोले बाबा की इजाजत नहीं है। और सती मन में विचार करती है, कदाचित मैं चली गई और मेरे भोले बाबा नाराज हो गए तो नहीं, इस समय नहीं, दूसरे यज्ञ में जाएंगे, सपरिवार जाएंगे, मैं शंकर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती। फिर लौट करके वापस आती है, फिर शंकर चरणों की सेवा करने लगी, लेकिन मन तो कंठल में पहुंचा है मायके में। मेरी मौसियाँ क्या खा रही होंगी, बहनें क्या खा रही होंगी। ध्यान देना माताओं, बेटी चाहे कितनी भी बूढ़ी क्यों न हो जाए, उसके टांग क्यों न गिर जाए, कमर टेढ़ी क्यों न हो जाए, बाल सफ़ेद क्यों न हो जाए, शरीर में झुर्रियाँ क्यों न पड़ जाएं, लेकिन मेरे भाई भतीजों ने मुझे बुलाया है भागवत में, यज्ञ में, अनुष्ठान में, मैं जाऊंगी और जरूर जाऊंगी। कितने दिनों में पहुंचूंगी, लेकिन जरूर जाऊंगी, वहाँ मेरा बड़ा सम्मान होगा, मुझे कपड़े मिलेंगे, मुझे दक्षिणा मिलेगी, सबसे भेंट हो जाएगी, सब लोग बड़े खुश होंगे। बेटी के मन में क्या उथल पुथल मचती है जब मायके से समाचार सुनती है कि कोई यज्ञ आगे हो रहा है। आज सती भी साधारण नारी की भांति छटपटा रही है, मन तो कनखल में पहुंचा है मायके में, और शरीर शंकर के चरणों में है, लेकिन भोले बाबा की आज्ञा नहीं है। और अंततो गत्वा सती इस निर्णय पर पहुंची, मैं जाऊंगी और जरूर जाऊंगी।
और सती तैयार हो गई। भोले बाबा के चरणों में प्रणाम किया, स्वामी मैं जा रही हूँ। तो भगवान शंकर ने अंतिम चेतावनी दे दी सती को, सती यदि बचेष्य सतिहाय मदवचो भद्रम भवत्या न ततो भविष्यति संभावितस्य सुजना पराभव यदा सत्याम मरणाय कल्पते। देवी यदि तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके अपने मायके में जाओगे ना तो भद्रम भवत्या ना, तुम्हारा कदापि कल्याण नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, तुम इस शरीर से लौट करके दोबारा मेरे पास में नहीं आ सकती। निश्चित ही मरणाय कल्पते, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम्हारा मरण हो जाएगा सती। इसलिए मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी दी। अभी भी सुनसान घाट में ये रहता है कि उसने अपने लिए घर बना लिया अलग से। किसी कहने लगे अच्छा ये बात बताओ, उसने बांध धतूरे की चिलम छोड़ दी कि अभी भी यही नशे में धुत रहता है, भूत प्रेतों के साथ में घूमता है, पाउडर के जगह पर वही चिता की गरम गरम भस्म अभी भी शरीर पे लगाता है कि आपको सुधर गया? कितना पतिव्रता नारी के लिए पति ही परमेश्वर है, पति ही सर्वस्व है। और मां सती शंकर अपमान को कैसे झेल सकती है प्रेमियों? पति चाहे कैसा भी क्यों न हो, लेकिन सती सादी पत्नी के लिए उसका पति ही परमेश्वर है। शायद ही कोई पत्नी पति का अपमान झेल पाएगी, और वो तो मां सती हो। बहनों ने पहले तो कोई बात नहीं की, और जिसने बात की भी तो चुभने वाली व्यंग्यात्मक बातें। सती के आंखों में आंसू बहने लगे। मेरे भोलेनाथ ने ठीक ही कहा था कि बड़ा अपमान होगा। मैं क्या सोच रही थी और क्या देख रही हूँ? कोई सही मुझसे बात करने को तैयार नहीं। जो बात कर भी रहा है वो भी चुभने वाली बातें। चलो आगे बढ़ो। और सती आगे बढ़ी। माँ प्रसूति को देखा, माँ के चरणों में प्रणाम किया, मातेश्वरी प्रणाम। लेकिन माँ का हृदय तो माँ का ही हृदय होता है प्रेमियों। दक्ष के मना करने के बावजूद भी प्रसूति ने अपनी बेटी सती को हृदय से लगाया। वो तो माँ की ममता है, दया की मूर्ति है, करुणा की मूर्ति है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि कुपुत्रो जायेता क्वचित अपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। माँ प्रसूति ने अपनी बेटी सती को हृदय से लगाया, कुशल समाचार पूछा, खुशी व्यक्त की। बिटिया तो अकेली आई है, भोलेनाथ नहीं आए, बोले नहीं आए। और सती आगे बढ़ती है प्रेमियों यज्ञ मंडप की ओर, जहाँ सुंदर ढंग से मंडप का निर्माण किया गया है, सुंदर सजावट हुई है, बलियां गड़ी हुई हैं, पूजा चल रही है। और यज्ञ मंडप में जब माँ सती ने प्रवेश किया, एक तरफ से दूसरी तरफ तक जब निरीक्षण किया तो सभी देवताओं का पूजन चल रहा है। सबके नाम के स्तंभ बने हुए हैं, दीपक जल रहा है, आसन बिछा हुआ है, नैवेद्य लगा हुआ है। लेकिन उस यज्ञ में हमारा शंकर नाम का न कोई स्तंभ है, न कोई दीपक है, न कोई आसन है। अहंकारी दक्ष ने तो शंकर का यज्ञ भाग ही बंद कर दिया, नामो निशान ही मिटा दिया है पूजा मंडप से। शंकर के लिए कोई स्थान नहीं है इस पूजा में। माँ सती ने एक कोने से दूसरे कोने तक जब भ्रमण करना शुरू किया, देखा भोले बाबा का अपमान नहीं सहन कर पाई। मेरे भोलेनाथ के इस यज्ञ में कोई स्थान नहीं है, कोई आसन नहीं, कोई नैवेद्य नहीं। पिता के लिए कहा, पिताजी ये आपने अच्छा नहीं किया, मेरे भोले बाबा का आपने अपमान ही नहीं की, उनका यज्ञ भाग भी बंद कर दिया। मेरी तो इच्छा हो रही है कि जिस जिह्वा के द्वारा आपने मेरे भोले बाबा का अपमान किया ना, मैं आपकी जीव खींच करके बाहर निकाल दूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी, क्योंकि व्यावहारिक दृष्टि से आप मेरे पिता हैं और मैं आपकी पुत्री हूँ, ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन पिताजी कान खोल करके सुन लो, मैंने भी संकल्प कर लिया है, अब मैं इस शरीर से लौट करके वापस अपने भोलेनाथ के पास में नहीं जा सकती। और कदाचित जाऊंगी और मेरे भोले बाबा कहेंगे, आओ दाक्षायणी, दक्ष की कन्या दाक्षायणी, तो मैं क्या जवाब दूंगी? शंकर के लाख समझाने पर भी मैं मानी नहीं, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके मैं यहाँ आई हूँ। अब मैं शंकर के पास इस शरीर को लेकर के नहीं जा सकती। मैंने मन बना लिया है पिताजी, मैं यहीं जल करके समाप्त हो जाऊंगी, अपने प्राणों की आहुति दे दूंगी।
कितने भी जन्म क्यों न लेने पड़े, मैं भगवान शंकर को प्राप्त करूंगी, लेकिन इस शरीर से नहीं, दूसरे शरीर से। अब मैं शंकर को मुख नहीं दिखा सकती, क्योंकि शंकर आज्ञा का उल्लंघन करके आई हुई। श्री सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, आज अपने मन का जो भाव है सती ने अपने पिता के सामने प्रकट कर दिया, लेकिन अहंकारी दक्ष ने फिर भी बेटी की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और बड़बड़ाते हुए चला गया। मां सती आगे बढ़ी, यज्ञ कुंड के समीप में पहुंची, जहां घी की आवतियां पड़ रही हैं, स्वाहा स्वाहा की गूंज हो रही है। और यज्ञ कुंड के समीप पहुंच करके मां सती ने शंकर अपमान को सहन नहीं कर पाई, आंखें बंद कर ली, शंकर का ध्यान किया, हे भोलेनाथ मुझे क्षमा करना, आपके लाख समझाने पर भी मैं समझी नहीं, आपकी आज्ञा का उल्लंघन करके मैं यहाँ आई हूँ, भोलेनाथ मुझे क्षमा करना, अब मैं शरीर से लौट करके आपके पास नहीं आ सकती, कितने भी जन्म क्यों न लेने पड़े आपको प्राप्त करूंगी, इस शरीर से नहीं, दूसरे शरीर से। और भगवान शंकर का ध्यान किया है मां सती ने। देखते देखते मां सती ने अपने पैर का मुड़े से योग के द्वारा अग्नि को उत्पन्न करके, तो योगाग्नि बोलते हैं, अग्नि उत्पन्न हुई योगाग्नि, और देखते देखते योगाग्नि पूरे शरीर में फैल गई, और देखते 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 योगाग्नि में जल करके सती का प्राण हो गया। बोले सती मैया की। पिता की यज्ञशाला में बेटी जल करके समाप्त हो गई। आश्चर्यजनक घटना थी। सभी लोगों ने जब इस दृश्य को देखा, सब कहने लगे तक से अच्छा नहीं हुआ, तुम अपनी बेटी को जलाने से रोक नहीं पाई, अब इसका परिणाम सबको भुगतना होगा, ये अच्छा नहीं हुआ। भोले बाबा तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर विराजमान में जानते हैं कि सती लौट करके मेरी पास में नहीं आ सकती। आंख बंद करके भोले बाबा ध्यान में बैठे हुए हैं। इतने में देवर्षि नारद जी पहुंचे हैं, शंकर चरणों में प्रणाम किया। नारद जी कहाँ से आ रहे हो? महाराज मैं कंखल से आ रहा। अच्छा, कंखल से मेरी ससुराल से? नारद जी वहाँ मेरे ससुर जी का बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा है, पारस्पत नाम का यज्ञ, सुनाओ ना कैसा चल रहा है यज्ञ। नारद जी ने कहा बाबा वही तो मैं सुनाने के लिए आया हूँ। अच्छा क्या क्या हो रहा वहाँ, कैसा कैसा चल रहा है? नारद जी ने कहा बाबा आश्चर्यजनक घटना घट गई है यज्ञ मंडल में। क्या हो गया? बोले हिम्मत नहीं पड़ रही बाबा, क्या बताऊं? अरे नारद घुमा फिरा करके क्यों बोले, साफ साफ बोलो ना कैसा यज्ञ चल रहा है हमारे ससुर जी के यहाँ। किसी प्रकार से नारद जी ने हिम्मत बांधी। नारद जी ने कहा बाबा क्या बताऊं, आज वो घटना घट गई जो नहीं घटनी चाहिए थी। अरे क्या हो गया नारद? पूरे पिता की यज्ञशाला में बेटी सती जल करके समाप्त हो गई। और नारद जी के मुख से जब भगवान शंकर ने दुखद समाचार सुना कि योगाग्नि में सती जल करके समाप्त हो गई, तो भोले बाबा को सती की याद ताज़ी हो गई। सती मैंने पहले ही कह दिया था कि यदि बचिष्य सिद्धिहाय मदवचो भद्रम भवत्या न ततो भविष्यति संभावितस्य स्वजना पराभव यदा स सत्यम मरणानि कल्पते। सती मैं जानता था कि तू शरीर से लौट करके दोबारा मेरी बात में नहीं आ सकती, और वही हुआ जो मैं सोच रहा था। भगवान शंकर को इतना क्रोध आया है, प्रेमियों इतना क्रोध आया है, अपने सर से जटा उखाड़ी पृथ्वी पर पट गया, उसे वीरभद्र उत्पन्न हुए हैं। बोल वीरभद्र भगवान की, बोल काल भैरव भगवान की। वीरभद्र उत्पन्न हुए हैं। शंकर चरणों में प्रणाम किया है वीरभद्र ने, प्रभु मेरे लिए क्या आदेश है? भगवान शंकर ने कहा वीर तुम जाओ, कुछ गणों को साथ लेकर के कनखल में जाओ, मेरी ससुराल में जहाँ दक्ष का तामसिक यज्ञ चल रहा है, और उस यज्ञ को विध्वंस कर डालो। दक्ष का सर काट करके आहुति चढ़ा दो, यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दो। अन्य पुराणों में वर्णन मिलता है प्रेमी कि सती के मृतक शरीर को लेकर के भोले बाबा कहीं दिनों का पागल बने रहे। कंधे में सती के मृतक शरीर को लटका करके हा सती कह करके रोते रह गए। शरीर का भान भोले बाबा को नहीं रहा, पागल हो गए हैं सती के विरह में।
और भगवान नारायण ने जब शंकर को इस स्थिति में देखा कि पत्नी के विरह में मृतक शरीर लटकाए हुए और पागल हो गए हैं, तो भगवान नारायण ने अपने चक्र के द्वारा सती के मृतक शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डाले, 52 टुकड़े हुए। जहां जहां सती के शरीर का जो हिस्सा गिरा उसे सिद्धपीठें कहलाई। तो कहीं चामुंडा, कहीं छिन्नमस्तिका, कहीं चिंतपूर्णी आदि आदि ये 52 सिद्धपीठों का निर्माण हुआ, जो आज भी साक्षात जगदम्बा स्वरूप है ये सिद्धपीठें। लेकिन भागवत के अनुसार योगाग्नि में जल करके सती का प्राणांत हुआ। आज वीरभद्र आदि गणों को भगवान शंकर ने भेजा है, जाओ यज्ञ को विध्वंस कर डालो और दक्ष का सर काट करके और यज्ञ कुंड में आहुति चढ़ा दो। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, आज भगवान शंकर के आदेशानुसार वीरभद्र आदि गणों को साथ लेकर के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर के कनखल में पहुंचे हैं, जहां दक्ष का तामसी यज्ञ चल रहा है। सर्वप्रथम गणों ने हमारा पूजा की थाल पे ठोकर मारना शुरू कर दिया, सारी सामग्री तितर बितर कर दी। सुंदर ढंग से जो मंडप को सजाया गया था, बलियां उखाड़ उखाड़ करके गणों ने फेंक दी। जिन लोगों ने शंकर अभिमान में दक्ष का साथ दिया था, हंसे थे, समर्थन किया था, गणों ने उनको दंड दिया। किसी की दाढ़ी उखाड़ दी, किसी की आंखें फोड़ दी, किसी के हाथ पैर तोड़ दिए, सबको दंड दिया। दक्ष का सर काटना चाहा लेकिन सर कटा नहीं। जैसे गीले कपड़े को निचोड़ा जाता है, ऐसे ही शंकर के गणों ने दक्ष के सर को पकड़ा, यूं घुमाया, सर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया और सर पकड़ करके यज्ञ कुंड में स्वाहा, यज्ञ विध्वंस हो गया। सब लोग आपस में काना खुशी करें, दक्ष काश अपनी बेटी को जलाने से बचा दिया होता, बाजी नौबत ना आती। सबके अंग भंग हो गए, यज्ञ विध्वंस हो गया, यजमान का सर कट करके आहुति चढ़ गया। जितने भी ऋतुज लोग थे, ब्राह्मण लोग थे, ऋषि लोग थे, सब लोग थे चिल्लाते हुए भगवान ब्रह्मा की शरण में गए। ब्रह्मा जी रक्षा करो, रक्षा करो। ब्रह्मा ने कहा क्या हो गया? बोले हमारे यजमान का सर काट दिया है शंकर के गणों ने, और ये क्या विध्वंस हो गया और यजमान का सर कट करके आहुति चढ़ गया। भगवान ब्रह्मा ने कहा तो जिस यज्ञ में मैं ब्रह्मा, जिसमें विष्णु, जिसमें शंकर नहीं गए, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी? तुम उस तामसिक यज्ञ में गए हो। और ध्यान देना, जिस यज्ञ में भगवान शंकर का आह्वान नहीं होता वो यज्ञ कभी निर्भुलता पूर्वक संपन्न नहीं हो सकता, वो तामसिक यज्ञ कहलाता है। जिस यज्ञ में मैं ब्रह्मा, विष्णु, शंकर नहीं गए, लालचवश तुम गए उस यज्ञ में, अच्छा हुआ तुमको भी करने का फल प्राप्त हो गया, दंड मिल गया। शंकर के क्रोध के कारण ही सब कुछ हुआ, अच्छा तो यही होगा। आप हम सभी लोग चल कर के कैलाश के समीप में पहुंचे, भोले बाबा का आराधन करें। शायद भोले बाबा हमारी प्रार्थना को सुनकर के दर्शन दे दें, प्रकट से हो जाएं। आज सभी को लेकर के और भगवान ब्रह्मा कैलाश के समीप में पहुंचे, भगवान शंकर का आराधन करने लगे। ओंकार पिंड संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमन्ते ऋषयो देवा, नमन्ते ऋषयो गणा, नरा नमन्ते देवेशा, नकाराय नमो नमः। महादेवं महात्मानं महाध्यानं परायणं महापापं हरं देवमकाराय नमो नमः। शिवस्वान्तं जगन्नाथं लोकानुग्रहकारकं शिवमेकं पदं नित्यं शिकाराय नमो नमः। वाहनं गतो यच्च वासुकी कण्ठभूषणं वामे सुतरं देवायकाराय नमो नमः। यत्र यत्र तो देवा सर्वव्यापी महेश्वरा यो गुरु सर्वलोकानां यकाराय नमो नमः। बोलो शंकर भगवान की जय। भोले बाबा का चिंतन क्या है? इनके चिंतन से प्रार्थना से भगवान शंकर प्रकट हो गए हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। भोले बाबा ने कहा भैया कैसे मेरी स्तुति की क्या बात है? सब अपना दुखड़ा रोने लगे। महाराज आपके गणों ने हमारा ये हाल कर दिया, किसने कहा मेरी आंखें फोड़ दी, किसने कहा मेरे दांत तोड़ दिए।
शंकर की कृपा से आशीर्वाद से सब अंग सबके अंग पूर्ववत हो गए हैं, सब सर्वांगीण सुंदर हो गए हैं। तुम्हारा ये भी दिल रोने लगे, हमारा हम तो ठीक ठाक हो गए हैं आपकी कृपा से, लेकिन हमारे ये मन का सर कट करके स्वाहा हो गया है, यज्ञ कैसे पूर्ण होगा? तो बोले बाबा ने कहा यजमान का धड़ तो बचा हुआ है ना? बोले हाँ धड़ तो है। बोले ये काम करो, उस पे पकड़े का सर काट करके जोड़ दो, वो जीवित हो जाएगा। भोले बाबा ने मानसिक रूप से विचार किया होगा मनोवैज्ञानिक ढंग से, ये अहंकारी पे अहंकारी का ही ब्लड कर सकता है। आज भी जब कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसको ब्लड की जरूरत पड़ती है, खून की जरूरत पड़ती है, ध्यान देना। और ये जरूरी नहीं कि किसी भी स्वस्थ व्यक्ति का खून किसी भी मरीज पे फिट बैठ जाए, उसमें शारीरिक स्वस्थता नहीं देखी जाती, उसमें शारीरिक तंदुरुस्ती नहीं देखी जाती। मोटा आ जाए तो उसका खून ले लो और मरीज पे चढ़ा दो, नहीं। उसमें ग्रुप देखना पड़ता है, ये ग्रुप मिलता भी है कि नहीं है। एक ही ग्रुप हो दोनों का तो खून चढ़ सकता है, अन्यथा नहीं, उसमें शारीरिक स्वस्थता नहीं देखी जाती। तो भोले बाबा ने भी मन में विचार किया होगा कि 10 प्रजापति भी अहंकारी और बकरा भी अहंकारी। बकरा भी जब चिल्लाता है तो मैं करता है, ये भी अहंकार का प्रतीक है। और 10 प्रजापति ही जब कोई कर्म करता है तो मैं करता है, अहम करोमि, अहंकारा मैं करता हूँ। तो दोनों अहंकारी हैं और दोनों का एक ही ग्रुप है, ब्लड ग्रुप। तो अहंकारी पे अहंकारी का ही खून चढ़ सकता है। बकरा भी अहंकारी, तर्स भी अहंकारी, तो बकरे का सर काट करके तर्स के धड़ से जोड़ा जाए तो 10 प्रजापति जीवित हो जाएगा। और वही हुआ, बकरे का सर काट करके तर्स के धड़ से जोड़ दिया गया तो 10 प्रजापति जीवित हो गया। अरे बकरे का सर मिल गया तो क्या हुआ? जीवन दान तो मिल गया। आज 10 प्रजापति जीवित हो गया। सुखदेव कहते हैं परीक्षित अपनी पत्नी परशुति को लेकर के 10 प्रजापति भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम करता है। स्वम कर्तु स्वम हविषा होता सा स्वम सर्व सर्व पात्राणिता। ही बोलिए बाबा आप ही करता है, आप ही भोगता है। मैंने आपका इतना बड़ा अपमान किया, फिर भी आपने मुझे जीवन दान दे दिया। अरे बकरे का सर मिल गया तो क्या हुआ? जीवन तो प्राप्त हो गया है। बहुत सुंदर स्त्री गाई है 10 प्रजापति ने और भगवान शंकर ने उसको क्षमा कर दिया है। बोल शंकर भगवान की जय। का सेवन करके सूखे पत्ते खा करके पंचाक्षरी मंत्र का जाप किया शंकर को प्राप्त करने के लिए। वो दुल्हा राजा, वो हमारा दामाद कितना सुंदर होगा। तो सासू जी के मन में नाना प्रकार के शंकर के विकल्प उठ रहे हैं। पार्वती के माँ मीना दरवाजे पर खड़ी है, बारात आने वाली है, दामाद की आरती उतारने के लिए तैयार खड़ी है। बारात आ रही है महाराज उधर से, तो कैसे कैसे बाराती भोले बाबा की बारात में आई। गोस्वामी तुलसीदास जी को रामायण में बड़ा विलक्षण वर्णन किया है शंकर विवाह का। कैसे कैसे भूत प्रेत है, किसी का पेट इतना बड़ा है, कोई आड़ा है, कोई तिरछा है, कोई रोला है, कोई नंगा है, कोई कैसा कैसा, कैसे कैसे बाराती आए हैं। और जब बारातियों को देखा है मीना ने, टेढ़े मेढ़े भूत प्रेतों को देखा है तो आश्चर्यचकित हो गई। यही है मेहमान, यही है बाराती। चलो कोई बात नहीं, बारात में कितना सुंदर होगा। इतने में दामाद की सवारी आई। सवारी के नाम पर नंदीश्वर बैल के ऊपर भोले बाबा चढ़े हुए हैं। कैसा स्वरूप है दामाद जी का। रुंडमाला धारण की हुई है, गले में सर्व वृक्षों का हार लटका हुआ है, भुजगेंद्र हारम बागंबरी पहनी हुई है, चिता की भस्मी पाउडर की जगह पर लगा रखी है, नंग धड़ंग है। और भोले बाबा को जब बैल के ऊपर बैठा हुआ देखा है सती की माँ, पार्वती की माँ मीना ने, यही हमारे दामाद, यही मेरी बेटी का जवाई। जब ऐसा विलक्षण स्वरूप भोले बाबा का देखा हमारा तो मीना सहन नहीं कर पाई। आरती का थाल हाथ से नीचे गिर गया और माँ मीना मूर्छित होकर के जमीन पे गिर गई। जो देवों के महादेव हैं, जो कालों के महाकाल हैं, जो मृत्युंजय देवता है, उस मृत्युंजय देवता की आरती एक साधारण सा कपूर क्या उतार सकता है। ये तो सूर्य को दीपक दिखाने वाली बात हो गई ना। मानो एक कपूर भी शर्मा गया। मैं मृत्युंजय देवता की क्या आरती उतार सकता हूँ? जो देवों के महादेव हैं, कालों के महाकाल हैं। तो आरती का थाल नीचे गिर गया। माँ मीना सहन नहीं कर पाई, मूर्छित होकर के जमीन पे गिर पड़ी। तो भोले बाबा ने मन में विचार किया कि हमारी सासू जी मूर्छित हो गई हैं।
मेरे इस विलक्षण स्वरूप को पचा नहीं पा रहे हैं, सहन नहीं कर पा रहे हैं। अब मुझे ज़्यादा कष्ट नहीं देना चाहिए, अब मुझे अपने दिव्य रूप में आ जाना चाहिए। और बोले बाबा अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गए। बोले कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। आज भोले बाबा दिव्य रूप में प्रकट हुए। महाराज पार्वती के माँ मीना की मूर्छा टूटी, स्वस्थ हुई। अब तो हमारा विवाह का कार्यक्रम जो है वो प्रारंभ हुआ। सामने वेदी बनी हुई थी, बरातियों का स्वागत हुआ, सत्कार हुआ, रिसेप्शन हुआ, जैसा भी स्वागत होता है जलपान वगैरह। सारे बराती बैठे हुए हैं। अब भोजन की तैयारियां होने लगी। भोजन की तैयारी, जितने भी पकवान बने थे पर्वताज हिमालय के यहाँ, सारे पकवान परोसे गए, लेकिन बरातियों का कोई खास भी नहीं हुआ। और लाओ और लाओ और लाओ। पुरुषने वाले थक गए, भंडार खाली हो गया, सब का सब खा गए हैं, लेकिन इनका नाश्ता भी नहीं हुआ। और लाओ और लाओ, लाएं कहाँ से, भंडार तो खाली हो गया, सारी भगवान खत्म हो गए। ऐसे ऐसे भूत प्रेत गए थे शंकर के ब्याह में। कुछ लोग ये कहने लगे, बराती लोग, भूत प्रेत, अरे चलो भैया चलो वापस चलो, बारात वापस ले चलो, दूल्हा राजा को वापस ले चलो, हमारा बड़ा अपमान हो रहा है, भरपेट भोजन में नहीं मिल रहा है, चलो वापस चलो। बारात में कई प्रकार के लोग आते हो। कुछ विद्रोह करने वाले होते हैं, कुछ बात को बिगाड़ने वाले होते हैं, और कुछ बात को सुधारने वाले होते हैं। आज भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है। शंकर की शादी में भी ऐसे बाराती गए थे जो कहने लगे, चलो चलो बारात को वापस ले चलो, हमारा बड़ा अपमान हो रहा है, हमको भरपेट भोजन में नहीं मिल रहा है, ध्यान देना चाहिए। हमारे शास्त्र कहते हैं कि कन्या वरते रूपम माता वित्तम पिता सुतम और पांडवः कुलमिच्छन्ति मिष्टान्नम इतरे जना। कन्या हमेशा रूप का वर्ण करती है। कन्या ये चाहती है कि मुझे सुंदर पति मिले, जो रूपवान हो, सौंदर्यवान हो, सुंदर हो, देखने में ऐसा पति, ऐसा लड़का मुझे प्राप्त हो। तो कन्या किसका वर्ण करती है? रूप का, सौंदर्य। कन्या वरते रूपम। और पिता, माता पिता, माँ चाहते हैं कि धनवान लड़का मिले, जो बेटी को सुविधा दे सके, हमारी बेटी को ससुराल में कोई कष्ट न हो, जो अपने पैर पे खड़ा हो, बेटी का भरण पोषण कर सके। तो माँ का ध्यान होता है धन पे, धनवान लड़का मिले, लड़की को कोई परेशानी न हो। तो माता पिता। और पिता सुतम, पिता चाहता है कि लड़का पढ़ा लिखा हो, संस्कारवान हो, शिक्षित हो। तो पिता का ध्यान होता है विद्या पे। कन्या वरते रूपम, कन्या रूप का वर्ण करती है। माता पिता, माँ धन का वर्ण करती है। पिता सुतम, पिता शिक्षा का वर्ण करता है। और पांडवा कुलमिच्छन्ति, जो अपने परिवार के लोग होते हैं, रिश्तेदार लोग होते हैं, शुभचिंतक लोग होते हैं, वो चाहते हैं कि इसको अच्छा खानदान मिले, अच्छा वंश मिले, संस्कारवान परिवार मिले। पांडवा कुलमिच्छन्ति। और मिष्टान्नम की तरह जना 30% जो लोग होते हैं, जिनका रूप से भी मतलब नहीं, विद्या से भी मतलब नहीं, धन से भी मतलब नहीं, वो चाहते हैं कि खाने पीने को मिल जाए, एक एक पैग लगाने को मिल जाए, ठुमका दिखाने को मिल जाए, दुनिया जाए भाड़ में, मुझे क्या बड़ी। बोल शंकर भगवान की। बांधवा कुलमिच्छन्ति मिष्टान्नम की तरह जना 30%। गणेश जी का जन्म तो बाद में हुआ है, शंकर का विवाह पहले हुआ है। तो पिता की शादी में बेटे का पूजन कैसे हुआ? ध्यान देंगे प्रेमियों। शंकर की शादी में जिस गणेश जी का पूजन हुआ, वो पुत्र गणेश का नहीं बल्कि आदि गणेश का पूजन हुआ। गणेश किसे कहते हैं? बोले गणानाम ईसा इति गणेशः। गणानाम संपूर्ण भूत प्राणीनाम ईसा स्वामी यशो गणेशा। जो समस्त भूत प्राणियों का ईश है, स्वामी है, उसका नाम है गणेश। और गणेश नाम है भगवान नारायण का। अनेक रूप रूपाया विष्णुवे प्रभविष्णुवे। भगवान नारायण के सहस्रों नाम है, उसमें गणेश भी एक नाम भगवान नारायण का है। तो शंकर की शादी में जिस गणेश का पूजन हुआ है, वो भगवान नारायण आदि नारायण गणेश का पूजन हुआ है, न कि पुत्र गणेश का। और गणपति महाराज की। और गणपति जी का जन्म तो बाद में हुआ है, और गणेश जी के जन्म की भी कई कथाएं शास्त्रों में मिलती हैं। आज भगवान शंकर और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ बड़ी धूमधाम के साथ में। तो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज
मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। आज माता पिता ने अपनी बेटी को पाठ्यव्रत धर्म का उपदेश दिया है। बड़ा दुआ फूल जाने लगे महाराज। चलते 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 स्मशान घाट पे भोले बाबा रुक गए। पार्वती ने कहा भोलेनाथ बीच रास्ते में कैसे रुके, चलो ना आगे चलो। पार्वती जब चली घर से विदाई हुई मायके से मन में विचार करती है मेरा ससुराल कितना सुंदर होगा, कितने सुंदर महल होंगे, कितना सुंदर साम्राज्य होगा, कितना मुझे सुख मिलेगा, सुविधाएं मिलेगी। बड़ी बड़ी कल्पनाएं हैं। बेटी जब मायके से विदा होती है ससुराल के लिए तो क्या क्या संकल्प विकल्प करती है। वो पार्वती के मन में भी बड़े बड़े संकल्प विकल्प उठ रहे हैं। मैं ससुराल जा रही हूँ, पहली बार कितना दिव्य साम्राज्य होगा, वैभव होगा, कितना सुंदर महल होगा। और जब चलते 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 भोले बाबा स्मशान घाट पे खड़े हो गए। पार्वती ने कहा स्वामी बीच में ही कैसे रुके, चलो ना आगे बढ़ो ना। बोली देवी कहाँ चले, बोले अपने घर को चले, और कहाँ बीच में क्यों खड़े हो गए। शंकर ने कहा देवी आपने दिया अपना घर, क्यों मजाक करे हमारा, अपना घर क्या है, कुछ स्मशान भूमि है। भोले बाबा ने कहा हाँ देवी यही हमारा अपना घर है। सच्चा घर यही है। संसार के सारे लोगों को अपना घर छोड़ करके अंत में इसी घर में शरण देनी पड़ती है। संसारियों का यही वास्तविक घर है, यही सच्चा घर है, अंत में यही घर काम आता है। बोलो शंकर भगवान की जय। बाबा भगवान शंकर पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। ये सती का दूसरा जन्म है पर्वत की पुत्री पार्वती के रूप में। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो रामायण में शंकर विवाह का कैसा अद्भुत वर्णन किया है। वो शंकर भगवान की, उमापति महादेव की डम डम डमरू वाला बड़ा मत वाला, बड़ा ही मत वाला है। डम डम डमरू वाला, सब गाए ताली से वाला, बड़ा ही मत वाला है। बोलो डम डम डमरू वाला, बड़ा मत वाला, बड़ा ही मत वाला है। डम डम डमरू वाला, बड़ा मत वाला, बड़ा ही मत वाला है। बड़ा ही मत वाला है, बड़ा ही भोला भाला है। बड़ा ही मत वाला है, बड़ा ही भोला भाला है। बोलो डम डम डमरू वाला, बड़ा मत वाला, बड़ा ही मत वाला है। डम डम डमरू वाला, बड़ा बड़ा ही मत वाला है। अरे खाने को जिनका भांग धतूरा, खाने को जिनका भांग धतूरा, खाने को जिनका भांग धतूरा, खाने को जिनका भांग धतूरा। अरे पीने को जहर का प्याला, बड़ा मत वाला, बड़ा ही मत वाला है। पीने को जहर का प्याला, बड़ा मत वाला, बड़ा ही मत वाला है। बोलो डम डम डमरू वाला, बड़ा मत वाला, बड़ा ही मत वाला है। डम डम डमरू वाला, बड़ा मत वाला, बड़ा ही मत वाला है। अरे शीशे पे जिनकी गंगा विराजे, शीशे पे जिनकी गंगा विराजे, शीशे पे जिनकी गंगा विराजे, शीशे पे जिनकी गंगा विराजे। अरे गले में सरसों के माला, बड़ा मत वाला, बड़ा
वाला बड़ा ही मत वाला है। बोलो डम डम डमरू वाला बड़ा मत वाला बड़ा ही मत वाला है। डम डम डमरू वाला बड़ा मत वाला बड़ा ही मत वाला है बड़ा ही मत वाला है बड़ा ही भोला भाला है बड़ा ही मत वाला है बड़ा ही भोला भाला है। डम डम डमरू वाला बड़ा मत वाला बड़ा ही मत वाला है। डम डम डमरू वाला बड़ा मत वाला बड़ा ही मत वाला है। अरे माथे पे जिनकी कंधा विराजे ओए माथे पे जिनकी गंगा विराजे माथे पे जिनकी कंधा विराजे माथे पे जिनकी गंगा विराजे अरे गले में रोंडों के माला बड़ा मत वाला बड़ा मत वाला बड़ा ही मत वाला है। बोलो डम डम डमरू वाला बड़ा मत वाला बड़ा ही मत वाला है। डम डम डमरू वाला बड़ा मत वाला बड़ा ही मत वाला है। अरे संग में जिनकी गौरा विराजे 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 गोदी में गणपति लाला बड़ा मत वाला बड़ा ही मत वाला है। गोदी में गणपति लाला बड़ा मत वाला बड़ा ही मत वाला है। बोलो डम डम डमरू वाला बड़ा मत वाला बड़ा ही मत वाला है। बोलो डम डम डमरू वाला बड़ा मत वाला बड़ा ही मत वाला